हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज हमारे साथ है सुरेंद्र भाई। देखो, कोई भी वीडियो अगर मैं लाता हूं ना, उससे कुछ ना कुछ जुड़ा होता है आपके लिए। देखो, इनकी एज है लगभग 20 साल। जब इन्हें फॉर्म भरा था इनकी एज थी 19 साल। आप मान के चलो 18 साल से आप SSCGD का फॉर्म भरते हो। तो इनने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया राजस्थान से। आप समझ सकते हो कितना स्कोर किया है। ये सारा कुछ अभी एक्सप्लेन करेंगे। आप समझ सकते हो राजस्थान की कटऑफ 132-33 से तो नीचे नहीं लगती, तो इससे ऊपर ही इनका स्कोर हो। देखो, आप लोग सोचते हो कि जैसे मैं 18 साल का हूँ, 19 साल का हूँ, तो मैं सिलेक्शन नहीं लूंगा। जो 22-23 के दोबारा पेपर देने पिछली बार भी दिया, उनका ही सिलेक्शन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आज यही एक्सप्लेन करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे कि आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। देखो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिल जाती है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जल्दी से जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या सर्च कर सकते हो व्हाइट बोरा। अगर टेलीग्राम पे सर्च करोगे मैं इजीली मिल जाऊंगा। मैं अभी ट्रेनिंग टाइम में हूँ, जो भी अपडेट रहता है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराते रहता हूँ। देखो, अब 1 बाय 1 सुरेंद्र भाई से क्वेश्चन करते हैं। सुरेंद्र भाई थोड़ा सा इनको अपने बारे में परिचय बताएगा। राम राम सभी दोस्तों को। बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने फॉर्म भरा था तो मेरी उम्र 19 साल थी। अब लगभग 20 साल हो रही है। मेरा नाम है सुरेंद्र तंवर। मैं राजस्थान राज्य से आता हूँ। भरतपुर मेरा जिला है। मैंने 127 रो स्कोर मार्क किया था। नॉर्मलाइजेशन 7 का मिला मुझे, तब मेरा टोटल स्कोर हुआ 134 और अपनी कट ऑफ लगी थी 133 पर। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल थोड़ा बेसिक क्लियर करके चलिए। मैंने क्या, रीजनिंग में मेरा स्कोर 40 है, हिंदी में भी 40 है, और मैथ में 30 है, और जीके में 17 है। तो आप थोड़ा जीके पे थोड़ा कमांड बन के पढ़ के चलिए। बाकी रीजनिंग को कोई भी जैसे प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, अगर एक बार आपने कर लिया है तो, और नहीं तो धीरे धीरे बेसिक पढ़ते रहिए। जैसे मैंने RWA से कोर्स लिया था, उन्हीं की बुक पढ़ी है, बाकी मैंने कहीं से नहीं पढ़ा। देखो सुरेंद्र भाई, जैसे आपने थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर दिया, अपने मार्क्स बता दिए कि मेरा हिंदी में कितना मार्क्स था। हिंदी में फुल था ना आपका मार्क्स? हाँ, हिंदी में 40/40। और आपका रीजनिंग में भी फुल 40, और मैथ में 30 के आसपास ना? 30। और जीके में 17 के आसपास इनका मार्क्स आपने सुन लिया होगा। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर इनका 133 के आसपास हुआ था, 134 के आसपास। हाँ। और जो आपका रो स्कोर था 127 के आसपास। तो इनने बता दिया कि 127 के पास इनका रो स्कोर है। बाकी स्ट्रेटेजी अब आपको बताने वाले हैं। देखो, इनने एज वगैरह भी अपनी मुंह से बता दी और मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया। देखो सुरेंद्र भाई, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मैं क्वेश्चन अभी इनके सामने कर रहा था कि 18-19 साल के, वो सोचते हैं कि मेरा क्लियर नहीं है। आपका भी फर्स्ट टाइम तो 0 होगा, क्योंकि 18 साल के बाद ही कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो आपने फर्स्ट टाइम जैसे बेसिक क्लियर किया। कई बच्चों को लगता है कि 3-4 महीने मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो बेसिक आपने कहाँ से क्लियर किया, जैसे मैथ का, रीजनिंग का, और हिंदी और जीके का? देखो भाई, को जब मेरी वैकेंसी आई थी तब मैंने फॉर्म फिलअप करने के बाद ही तैयारी शुरू की थी। मैंने RWA से चिराग बैच खरीदा था। अभी भी उनका बैच, अवतार बैच चल रहा है, या फिर दूसरा बैच आने वाला है। तो मैंने उससे पहले कहीं भी पढ़ाई नहीं की। तो मैंने उसकी जो डेली कैसे क्लास आती हैं वही पढ़ता गया, और उसके साथ साथ रिविज़न करता गया, क्योंकि वो उनको रिविज़न के लिए पर्याप्त समय देते हैं। मैथ बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलते हैं। अगर आपने पहले भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग मैंने संदीप चौधरी सर से पढ़ी है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी के लिए तो आप जानते ही हो, नवीन शर्मा सर को पूरे इंडिया में फेमस हो रखे हैं। जीके भी वही पढ़ाते हैं। देखो, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आप भी RWA का कोर्स खरीद सकते हो, जो हम बता रहे हैं इनके एक्सपीरियंस के बेस पे। और मैंने भी जहाँ तक जज किया ना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जितने कम बजट पे ना, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाओगे शायद उतना तो एक ही महीने में खर्च हो जाएगा ना इसका पैसा। हाँ बिल्कुल, 650 रुपये में कोर्स मिल जाता है, और इससे कम क्या लोगे। आप उनकी बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। और जैसे आप उनका संडे का डेली मॉक टेस्ट होता है, उस मॉक टेस्ट को जरूर लगाते रहें। ये नहीं कि मेरा स्कोर कम हो रहा है, धीरे धीरे आपका स्कोर भी जंप करने लगेगा। पहले शुरू में क्या कम आएगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और जो आपने पढ़ लिया है, कोशिश करो कि उससे जो भी सवाल है वो गलत ना हो। देखो, सुरेंद्र भाई ने ये अच्छी बात बताई कि जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, तो फिर आप पीछे का भूल जाओगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही पढ़ लो मैथ को, आप नॉर्मल टॉपिक भी भूल जाओगे। देखो सुरेंद्र भाई, जैसे कि आपने बेसिक तो क्लियर कर दिया। बेसिक के बाद आपने जैसे फर्स्ट टाइम सारे सिलेबस कवर कर लिया होगा, उसके बाद आती है आपको नंबर इंक्रीज करने की। तो फर्स्ट टाइम ही अगर मॉक टेस्ट देने बैठोगे तो नहीं। तो आपने मॉक टेस्ट किस तरीके से दिए, कहाँ से दिए? मैंने सभी मॉक टेस्ट RWA से ही लगाए हैं। और अभी क्या अंकित भाटी सर 1 महीने बाद सभी सब्जेक्टों को अलग से वो देंगे टाइम। जैसे मैथ के लिए देते हैं 25 मिनट, रीजनिंग के लिए 20 मिनट, हिंदी के लिए 10 मिनट। तो उनको अलग से लगाएं, जिससे कि टाइमिंग भी कम होगी आपकी।
देखो सुरेंद्र भाई, जब आप फर्स्ट टाइम लगा रहे होगे सिलेबस कवर करके, तो फर्स्ट टाइम आपका जो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर होगा वो तो डाउन आता होगा फर्स्ट टाइम। तो कितने के आसपास आता था शुरू में? वो रहता था कभी 85, 90, 95 इसी के आसपास घूमता रहता था पहले। और लास्ट टाइम कहाँ तक पहुंचा दिया था स्कोर? लास्ट टाइम 125, 127, 130 के आसपास। देखो इनने 125, 130, जहाँ 85 के आसपास। ये सुरेंद्र भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे जैसे मॉक टेस्ट देने बैठेंगे, आपने सिलेबस पूरा किया, उनने भी, वो सोचते हैं मैंने सिलेबस सब कुछ पढ़ लिया तो मेरे स्कोर क्यों नहीं आ रहा, 85 नंबर की क्यों आ रहा है। देखो डिमोटिवेट होने लगते हैं। आपने देखो 85 से लेके 125, 30, 35 जितना भी इतने ऊपर तक स्कोर लेके, तो वो सोचते हैं यार और बच्चे तो 120 ला रहे, मेरा दोस्त तो 130। वो अपने जो कमियां होती है उन पर काम नहीं करते। तो इनको बताएगा कि आपने किस तरीके से काम किया। पहले 85 आते थे, फिर आपके 125 के आसपास पहुंच गए, 20-30 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। भाई जो मैं टॉपिक पढ़ता था उनको साथ साथ रिवीजन भी करता था। जैसे कभी कभी इसको डाउन भी होता है क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा अप होता है, तो इससे बिल्कुल घबराए नहीं। अपनी वो परसेंटाइल देखते रहें कि मेरी परसेंटाइल जैसे 90 से 92 हुई है या नहीं हुई है। परसेंटाइल को कभी भी कम नहीं करने देना है, भले मार्क ऊपर नीचे होते रहेंगे। देखो सुरेंद्र भाई ने ये बोला, ये मेरे दिमाग में भी था, मैं भूल जाता कि परसेंटाइल देखनी है आपको, कि ये नहीं देखनी कि मैं कहाँ पे हूँ। परसेंटाइल अगर आपको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर हार्ड पेपर भी है ना, आप ये देखते हो कि मेरे इसमें 80 आए मार्क्स और दूसरे में 100 आए, बट आप कितने बच्चों से पीछे हो ये परसेंटाइल में ही दिखता है। तो आप ये सोचो अगर हार्ड होगा तो आपके कम मार्क्स आएंगे, अगर ईजी होगा तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। परसेंटाइल आपको देखना, परसेंटाइल आपकी गिरनी नीचे, मतलब हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए आगे को। चाहे आपके 68 नंबर आए तो आपके 95 भी हो सकती है। अगर आप 100 नंबर इजी पेपर है तो आपकी परसेंटाइल 90 से डाउन भी हो सकते हैं, इस तरीके। तो परसेंटाइल देखनी है। देखो आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि जैसे आप फिर फर्स्ट टाइम एग्जाम देने गए होगे एसएससी जीडी का, तो आपको थोड़ा बहुत नर्वस होगे, तो आपने प्रेशर कैसे हैंडल किया? जब फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाते हैं एग्जाम हॉल में तो प्रेशर तो रहता ही है। उसको थोड़ा आराम से बैठो, पहले मतलब पहले टाइम से पहुंचो, वो पानी की बोतल साथ ले जाएं, एक दो घुट पानी पिए, बिल्कुल रिलैक्स रहें, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले रीजनिंग को उठाओ, जो सवाल आते हैं उनको करते रहो। उसके बाद हिंदी उठाओ, उसके बाद मैथ करो, फिर जीके में जो आता है उनको करो, बाकी फिर रिवीजन मतलब वो जो क्वेश्चन बचे हैं उनको करते रहो। देखो सुरेंद्र भाई, जैसे एक क्वेश्चन और है कि फर्स्ट टाइम जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं, हिंदी और जो जीके होता है ना उसमें बहुत टाइम लगा लेते हैं। तो कम से कम हिंदी और जीके कितने टाइम में, हिंदी का कितना टाइम रखना चाहिए 20 क्वेश्चन को करने के लिए, और जीके को, ताकि वो मैथ और रीजनिंग में सही से कर पाएँ? हिंदी और जीके के लिए, हिंदी के लिए आपको 8 मिनट लगा लो, जीके के लिए 7 मिनट, 15 मिनट काफ़ी हैं। और रीजनिंग के लिए लगाए तो आप 20 मिनट लगा लो, फिर भी कितने को 35 मिनट। मैथ के लिए बिल्कुल 25 मिनट बच जाते हैं आपके पास, बिल्कुल। देखो सुरेंद्र भाई ने बता दिया, मैं भी यही चाहता हूँ कि हिंदी में इतना ही टाइम लगना। देखो फर्स्ट टाइम इनने पढ़ा, फर्स्ट टाइम ही इतना अच्छा स्कोर, और मैं क्या कहते हैं रीजनिंग और हिंदी में फुल स्कोर, यार इतना अच्छा स्कोर किया। देखो थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो आपका थोड़ा सा लो स्कोर रह गया, क्या कहते हैं आपका मैथ में 30 के आसपास आया। वैसे आपका घर में तो अच्छा आता होगा स्कोर मॉक टेस्ट में लगभग मैथ में कितना आता? हाँ वही 15-16 क्वेश्चन आते थे, कि मैं अलग से जो सेट लगाता था अंक सर के, जो 20-20 क्वेश्चन के जो मैथ का टेस्ट लगता है उसमें 16 आते थे मेरे भी, 15-16 जो घटता रहता है। अच्छा, तो जैसे आपने गलत क्वेश्चन किए या मैथ में, या आपने 15 के आसपास किए थे क्वेश्चन? मैंने 16 क्वेश्चन किए थे जिसमें एक गलत हो गया है। और जो आपने क्वेश्चन छोटे वो आपको आते नहीं थे, या आपका टाइम ज़्यादा ले रहा था, या क्या प्रॉब्लम थी, या वो टॉपिक आपने कवर नहीं किए थे? वो क्या मेन सॉल्यूशन मैंने पढ़ा ही नहीं था। 2 क्वेश्चन तो उसके थे और 2 थोड़ा टफ क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। तो आपने भाई को बताओ कि जैसे सिलेबस अभी भी, उस टाइम तो टाइम भी कम था जब वैकेंसी आई, तो हमें लगता है कि नवंबर के महीने में भी वैकेंसी आई थी, तो जनवरी में तो पेपर हो गया था। इस बार तो फरवरी से स्टार्ट है, तो मेंसुरेशन भी वो कवर कर सकते हैं, मतलब सारे टॉपिक उनको कवर करने। एक बार बता दीजिएगा कि सारे टॉपिक कवर करने। बिल्कुल, एक बार सभी टॉपिक क्लियर कर लें, और बाकी जो मतलब जैसे जैसे एग्जाम होता रहेगा तो राहुल तिवारी सर हैं वो अपने प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसी तरह के क्वेश्चन कराते हैं। अगर आप उनको भी कर लोगे तो मैथ में 18 क्वेश्चन आराम से इजीली कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनने मैथ का भी बता दिया, जो इनकी थोड़ी सी गलती तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कम स्कोर, इनने आपको बता दिया कि मैथ में कैसे आपको पकड़ बनानी है। बाकी जीके में आप पकड़ बना सकते हो, पढ़ सकते हो। इनने भी पढ़ी है, मैंने भी जीके पढ़ी है, तो आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है जीके का। जितना रिवीजन करोगे, जितना प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, जहाँ तक मुझे भी लगता है, मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है। 2018 में आप लोगों को पता नहीं होगा, उस टाइम में मैंने एसएससी जीडी क्लियर किया था, 78 के आसपास मेरे मार्क्स थे। मैं उत्तराखंड के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो
मेरा हाइट से रुक गया था, फिर अभी आके मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ। तो बाकी सुरेंद्र भाई फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल, मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू। और अगर आप जीके में कुछ भी जीके के लिए आप करंट पढ़ो, करंट से 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। स्टैटिक पढ़नी होगी आपको, 4-5 क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। और आप हिस्ट्री को जैसे इग्नोर भी मार सकते हो, पॉलिटिक्स 2-3 क्वेश्चन फिक्स हैं। और आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, इसी से आपके मतलब 12-13 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। तो सुरेंद्र भाई हमारे चैनल पे आके आपको कैसा लगा? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा है। जो अंकित भाटी सर जो रविवार को मॉक टेस्ट मतलब देते हैं और वो फ्री देते हैं, बिल्कुल आप उनको लगाइए और आपका स्कोर भी कमाए, तो बिल्कुल घबराए नहीं। और शाम को वो एनालिसिस लाते हैं कि इस मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए थे, आप उनकी कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये देखना जरूरी है। तो सुरेंद्र भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आर्ट ऑफ लॉ को मैं भी बहुत अच्छा मानता हूँ कि आपको कम पैसे में ना बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ फिर आपको वीडियो पसंद आए। सुरेंद्र भाई से आज हमने रिक्वेस्ट की थी सुरेंद्र भाई आए, क्योंकि यार टाइम की तो यहाँ बहुत कमी है। ट्रेनिंग कैसे चल रही, थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में बता दो। ट्रेनिंग भी अभी तक ठीक चल रही है, 7 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, 8वां वीक अपना स्टार्ट है। बिल्कुल भाई ट्रेनिंग को लेकर बिल्कुल भी ना घबराएं। तो सुरेंद्र भाई ने सब कुछ बता दिया। देखो अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत लगती है, तो अगर आपको लगता है ना मेहनत हम कर रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सुरेंद्र भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। बाकी उम्मीद करता हूँ फिर आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय।